ओम इंद्रं वर्धन्तो अतुरः किण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री जय भगवान आर्य जी, एक महान आत्मा स्वामी शक्तिवेश जी, जिनके जन्म दिवस पर हम सब एकत्रित हुए, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र बिंदु हमारे बीच में श्री विक्रम काद्यान जी जिला अध्यक्ष बैठे हैं, अपना समय निकाल करके आए हैं। और अपने होशियार सिंह जी प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में बैठे हैं, श्रीनिवास जी प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और हमारे भाई, ये सभी इनका नाम लेने के मेरे सारे नीचे बैठे, ये भी परिचित है, ऊपर बैठे ये भी परिचित है। हर बार मेरे को देखते हैं, मेरे को जानते हैं, मेरे दिल में इनके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है। तो नाम बोलने से भी कोई ज्यादा आवश्यकता इसकी है नहीं। आज विशेष बात जो स्वामी शक्तिवेश जी महाराज के जन्म दिवस पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक बात याद रखना, ये बच्चा छोटा है, बेटे नीचे बैठ जा, इन बच्चों को कंट्रोल करो। हाँ, कहते हैं जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिन मेहनत के हासिल वो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए हर व्यक्ति स्वावलंबी बने, अपने आप में स्वस्थ बने। हर आदमी जो है भक्ति की बात करता है, हर आदमी करता है धर्म की बातें करता है, हर आदमी अपने इतिहास की बातें करता है, हर आदमी कहता है उस परम पिता से नाता जोड़ो। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले स्वस्थ बनो। जो स्वस्थ नहीं है, निरोग नहीं है, वो व्यक्ति कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। अगर जिसके पास शरीर ठीक है, शरीर जिसका स्वस्थ है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और रोगी व्यक्ति है कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों से करवाने की आकांक्षा रखता है, उम्मीद रखता है। इसलिए वेदों में कहा गया है, ए दीना श्याम सर्वे सतम, ए दीन होकर के जियो, दीनहीन होकर के मत जियो। कम से कम 100 साल तक ए दीन होकर के जीना चाहिए। हमें किसी से एक पानी का गिलास पकड़ने तक की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और ये आपको रख सकता है प्रतिदिन योग अभ्यास, क्योंकि मेरी आवाज में जो कड़क है वो इसलिए है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करता हूँ। जो करेगा वो बोलेगा, उस आवाज के अंदर मिठास मिलेगा, उस आवाज के अंदर कर्म मिलेगा। और जो व्यक्ति करते नहीं है और केवल बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसी जो है बोलने का उसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे भाषण परिवर्तन करने वाले बहुत होते हैं। मैं सुबह प्रातःकाल उठ करके एक्सरसाइज किया मैंने अपना अलग से, उसके बाद योग शिविर में गया, उसके बाद हवनादि करके आपके बीच में यहाँ पर पहुंचा। और मैं आपको बता देता हूँ, आप स्वस्थ रहने का एक उपाय बता देता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत कुछ लिखा है, महर्षि चरक ने बहुत कुछ लिखा है, महर्षि धन्वंतरी महर्षि पतंजलि जी ने ग्रंथ के ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन हम उनको भी नहीं पढ़ पाए। उन्होंने पूरा जीवन आहूत किया, पूरा जीवन अपना लगा करके। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, और योग दर्शन के अंदर एक एक सूत्र लिखा। जब योग अभ्यास हम करते तो सबसे पहला सूत्र महर्षि पतंजलि लिख देते हैं। उस सूत्र को अगर हमने जान लिया तो हम योग अभ्यास में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि अष्टांगानी, ये 8 नियम हम पढ़ करके वहीं रह जाते हैं। बहुत से लोग रास्ता बता देते हैं, ये योग का रास्ता है, ये समाधि का रास्ता है, ये ध्यान का रास्ता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप समाधि लगाते हो तो वो समाधि से कोसों दूर होते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाए। कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, कौन? कबीरदास बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक खासियत थी कि वो जो बात बोलते थे वो करते थे। उसका एक्सपेरिमेंट उसके पास होते थे, उसके पास उसका अनुभव होता था। और इतना करने के बाद में वो व्यक्ति बोला करता था। एक बार कबीरदास जी डल्लू लेकर के और जा रहे थे, जो होता है ये गांव के बाहर क्या होता है, बनी बोलते हैं हमारे तरफ, बनी होती है जो जंगल, उसके तरफ जा रहा था। किसी ने पूछा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? बोला मैं दूध लाने के लिए जा रहा हूँ। बोला कहाँ है दूध? बोला कुछ पशु मरे पड़े हैं वहाँ पर, और कई दिनों से वहाँ पर ही डालते जो पशु मरते हैं गाँव के, पहले डाला करते थे ऐसे, लेकिन बीमारी नहीं फैलती थी जब ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर चील थी ऊपर, आपने देखा होगा चील उड़ती थी, देख करके कहाँ पशु मरा है 1 घंटे के अंदर साफ कर जाया करती थी। परमात्मा ने मशीन बनाई कि वो खाएंगे उस मांस को, और खा करके जो बीट करती है वो करने के बाद में उसके अंदर बदबू नहीं होती और बीमारी नहीं होती है, उसको बदली कर देता था। लेकिन आज वो
को चील चली गई, किस कारण से गई है वो आपको भी पता होगा, हमें भी पता है इस बात का। चिड़िया खत्म हो गई वो हमें पता है, हमारे बच्चों के चश्मे लग गए हम सबको पता है। दुनिया भर की बीमारियां हो रही है, क्यों हो रही है? लेकिन लोग और लालच है कि स्वार्थ हमारा इस तरह का हमारी तरफ खिंचा हुआ है। घर के अंदर एलईडी बल्ब लगाते हैं, 5 वाट का है, ये 10 वाट का है, अरे इतने वाट का बल्ब तो बिजली नहीं खा रहा बिल्कुल भी। लेकिन हमारा 100 वाट का बल्ब, 40 वाट का बल्ब आता था पहले, लेकिन वो बिजली खाता है 40 वाट। इसके अंदर तो हम 10 और 15 जो है ना एलईडी जला सकते हैं। लेकिन एलईडी जलाई हमने 5-10 वाट की, लेकिन हमारी आंखों की रोशनी उसने खत्म कर दी है। बच्चों के चश्मे लग गए हैं, एलईडी भले घर में लगा के आप खुश हो जाएं, लेकिन एलईडी की तरफ आप देख लोगे, देखते आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन बल्ब की तरफ आप कितनी भी देर देखते रहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हैं उनको हमने पहचानना है। अगर हमें कोई रोग आया है, कोई बीमारी आई है, तो वो कहां से आई है, क्यों आई है, बूढ़े हुए हम क्यों बूढ़े हुए हैं, आंखों में चश्मे लगे क्यों लगे, कभी कारण को पहचान। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा सबको बराबर देता है, सब कुछ सूर्य का प्रकाश बराबर दे रहा है, लेकिन देने वाला कौन है? दोपहर की गर्मी के अंदर एक घंटे के लिए लगभग मई और जून में मैं बाहर निकलता हूँ, दुनिया कूलरों के नीचे सोती हो भले, लेकिन मैं वहां से निकलता हूँ और निकल करके बाहर जाता हूँ और जाकर के कम से कम खेतों में 1 घंटा घूमता हूँ कड़ाके की धूप के अंदर, और जाके कमरे के ऊपर बैठ जाता हूँ। 1 घंटा कड़ाके की धूप शरीर को मिलती है, मुझे पता है वो रोग मेरे अंदर नहीं है जो छाया में रहने वाले हैं। मेरा मित्र है, उसकी पत्नी और वो और उसका बेटा डॉक्टर के गए और जाके डॉक्टर ने कहा विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी कैसे आई? बोला धूप में नहीं निकलते हो आप। अब धूप में नहीं निकलते, विटामिन डी की कमी आ गई। धूप में जाने से विटामिन डी मिलती है, लेकिन विटामिन डी की कमी ना आए, इसलिए हमें धूप का ज्यादा से ज्यादा वो करना चाहिए। जितना धूप से बचेंगे उतना ही हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहना सबसे पहला धर्म है हमारा, क्योंकि ये परमात्मा ने शरीर दिया है, ये परमात्मा की अमानत है। अगर इसको आप रोगी करते हो, इसको कमजोर करते हो, तो आप बात के भागी कहलाओगे इस बात के लिए। इसलिए इसको रोगी नहीं करना। मान लीजिए हमने किसी से पुस्तक दे दी, कोई व्यक्ति लेके गया कि मुझे सत्यार प्रकाश दे दो, मैं 10 दिन में पढ़ के आपको देके जाऊंगा। 10 दिन की अवधि भी उसने रख दी, घर में लेके गया, ले जाके जंगल में डाल दिया, बारिश आ गई, कुछ बच्चे उसके पानी लग गया, पानी लेके खराब हो गई, 10 दिन चले गए, खोल के नहीं देखी। व्यक्ति ने कहा भाई 10 दिन हो गया, मेरी वो पुस्तक दे दे। बोलो मेरे तो ध्यान ही नहीं था इस बात का, मैं तो और काम में लग गया, और वो तेरी पुस्तक देखता हूँ जाके, उसकी जिल्द खराब हो गई। और खराब होने के बाद वो व्यक्ति लेता है, बड़े जोर से उसको झकझोरता है और कहता है दोबारा पुस्तक मांगने आ गया तो ठीक नहीं होगा, तो नहीं अलग की मेरी पुस्तक की, दोबारा पुस्तक लेने के लायक नहीं रहा। परमात्मा ने शरीर दिया है, इस शरीर का सदुपयोग नहीं आपने किया है, इससे बात किए हैं, पापाचार अत्याचार अनाचार ये दिन भर आप करते हैं, तो परमात्मा देखता है भाई शरीर का समय हो गया तेरा, ये शरीर मेरा वापिस दे दे। ओहो मैं तो जिस काम के लिए आया था भूल गया, मैं कहाँ धर्म और काम मोक्ष की बात करता था, मैं कहाँ पहले ऐसी बातें किया करता था, हे भगवान मेरे को मनुष्य का जन्म मिले तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, लेकिन आज मैं सब कुछ भूल गया। भूलने के बाद एक काम करो परमात्मा, आप मेरे को थोड़ा 2-4 साल और दे दो जिसमें मैं शुभ कर्म कर लूं। तो नहीं, समय हो गया, इतना ही समय है तेरा। इस समय के अंदर वो शरीर जबरदस्ती परमात्मा ने आपसे छीना और कहा दोबारा लेने के लायक नहीं है, दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। कीट पतंग पशु पक्षी बनकर घूमता डोलेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाएंगे तो दूसरों का भला कर सकेंगे। भला कौन किसका करेगा? भला किसका करेगा? कोई जो अपने आप से जो सुखी है वो सबको सुख दे सकता है, जिसके पास धन है वो धन दे सकता है, और जिसके पास दुखी है जो व्यक्ति वो दूसरे को दुख दे सकता है। घर में पड़ा कहेगा कभी पानी ला, कभी रोटी ला, कभी ये ला, घर वाले भी बचने लग जाते हैं। इसलिए जीना श्याम सदा सतम, जीवन भर आप स्वस्थ बनकर के जियो।